आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिसेंट्रलाइज्ड डीपी कैप्ट। मतलब आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि जो सेंट्रलाइज्ड डीपी था, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर का जो सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग था वो कैसे काम करता था। इन डिटेल में हमने देखा था कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या थी, उसका एडवांटेजेस कौन से थे, कुछ किस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे वो उसके बारे में देखा। उसके एडवांटेजेस में हमने देखा था कि जो एक ही सेंटर पर होता है तो उसका हैंडल करना इजी होता है। उसके बाद उसके अंदर जो लो कॉस्ट होता है, मतलब कि ज़्यादातर उसके अंदर कॉस्ट करने की ज़रूरत रह गई थी। उसके साथ हमने देखा था कि उसके अंदर 24/7 आवर काम करना पड़ता था। तो ये सब उसके एडवांटेजेस के अंदर देखा था। उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में हम पढ़े तो आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि डिसएडवांटेजेस के अंदर मेन डिसएडवांटेज इतना ही था कि उसके अंदर एक सिक्योरिटी पर्पज अपना टाइट होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो कोई भी हैकर ने हमारा कोई भी एक डिवाइस जो हमारा ब्रेक कर दिया तो सारा का सारा जो डिवाइस है, जो सारा का सारा कंप्यूटर सेंटर है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सामने वाले पर्सन के पास चली जाएगी। मतलब कि वो सारी की सारी जो यूजर्स की इंफॉर्मेशन है वो यूज कर सकता है। तो वो एक हमने मेन डिसएडवांटेजेस की तरीके से देखा था कि जो इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो ये देखा था। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिसेंट्रलाइज्ड डीपी के बारे में। मतलब कि जो डिसेंट्रलाइज होता है, जो अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो डिसेंट्रलाइज होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है, उसको रखा जाता है, तो उसके बारे में हमें देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डिसेंट्रलाइज्ड डीपी, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इज ट्रेंड इन मॉडर्न डे बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कि ये जो डिसेंट्रलाइज है ना वो आज के ज़माने का ट्रेंड बोल सकते हैं। मतलब कि जो भी कोई बिजनेस एनवायरनमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, वो अब आज के ज़माने में क्या प्रेफर करती है, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सेंटर ही प्रेफर करती है। वो कभी अपना सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सेंटर नहीं बना। वो अपने जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। तो एक हम देखने जाए तो आज के जो मॉडर्न जमाना है उसके ट्रेंड एक बन चुका है डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सेंटर। दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। ये क्या है, एक जो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग है ना उसका कंप्लीटली ऑपोजिट कंप्यूटिंग है। मतलब कि सेंट्रलाइज में क्या होता था आप देखने जाए तो सेंट्रलाइज के अंदर एक ही लोकेशन पे एक ही एरिया में सारा का सारा जो कंप्यूटिंग सेंटर क्रिएट होता था, कंप्यूटर सेंटर होता था। उसके अंदर एक ही एरिया के अंदर डेटा प्रोसेसिंग होती थी, एक ही एरिया के अंदर सर्वर सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता था। तो इससे हिसाब से देखना चाहे तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज ऑपोजिट। मतलब कि अलग अलग उसका सर्वर कहीं और जगह पे होगा, उसकी जो उसके पार्ट होंगे, मतलब कि जो कंप्यूटर होंगे वो किसी और जगह पे होंगे। तो ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये कम्प्लीटली क्या बोल सकते हैं हम उसको, ऑपोजिट है कंप्यूटिंग, सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग से। विच आर प्रिवेंट ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो अर्ली डेज थे, जो कंप्यूटर्स के अर्ली डेज थे वो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, इसको दूर करता है। डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग इज अलोकेट ऑफ रिसर्च बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू रीच इंडिविजुअल वर्क स्टेशन ऑफ ऑफिस लोकेशन। मतलब कि जो डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग होता है ना, डीपी होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो रिसोर्स होता है, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, जो इंडिविजुअली वर्क स्टेशन होता है, उसकी जो लोकेशन होती है ना वो लोकेट उसको किए जाती है अलग अलग एरिया वाइज। मतलब कि इसका हार्डवेयर यहाँ पे रहेगा, मतलब कि इसका सर्वर आप देख लीजिए तो ये कंपनी से मल्टी लेवल कंपनी है तो उसका सर्वर ये यहाँ पे रहेगा, उसका हार्डवेयर है वो वहाँ पे रहेगा, उसका सॉफ्टवेयर या कंप्यूटिंग है वो यहाँ से होगा। तो उसका जो लोकेशन है, उसकी ऑफिस का लोकेशन है, वर्क स्टेशन है, वो इंडिविजुअली अलोकेट उसको किया जाए। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद है। इन कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग एग्जिस्ट व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन आर कैरिड आउट और ओबिएंट फ्रॉम रिमोट सेंट्रलाइज लोकेशन। मतलब कि यहाँ पे आप कि हम जो कॉन्क्रीट करना चाहे तो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग था ना, वहाँ पे क्या था, तो मेजोरिटी फंक्शन एक ही जगह पे रुके हुए जो एक रिमोट सेंट्रलाइज लोकेशन पे था। तो ये यहाँ से एकदम ऑपोजिट है। मतलब कि एक जगह पे नहीं होता है, ये मल्टीपल लोकेशन पे ये डिवाइड होता है, डिफरेंसेस उसके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अनलाइक द सेंट्रलाइज सेंटर, ईच लोकेशन हैज इट्स वन डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड स्टाफ।
तो हम देखने जाए तो किस तरह से हमें ये ज़रूरत नहीं है सेंट्रलाइज की। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सेंटर किस तरह से हमें जो एक बेहतर तरीका नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक ही लोकेशन पे होता है। मतलब कि उसका जो सारा का सारा डेटा प्रोसेसिंग होता है ना, वो एक लोकेशन पे ही होता है। मतलब कि उसका जो सारा का सारा स्टाफ है, उसका इक्विपमेंट है, वो सारे के सारे एक ही लोकेशन पे, जिससे ये एक बहुत बड़ी एक क्या बन जाता है, एक दिक्कत बन जाता है कि आपकी जब कंपनी मल्टी लेवल हो जाए तो अब आप ये नहीं कर सकते। तो ये बात आपको याद रखना। द सिस्टम कैन बी ऑपरेट डिपेंडेंटली बट मे बी लिंक टू बिगर सिस्टम ऑफ इनहांस ऑपरेशन। मतलब कि जो डिसेंट्रलाइज होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, सिस्टम ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि जो सिस्टम होती है ना उनको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट किया जाता है। बट जो मेन जो ये सिस्टम है ना, वो मेन एक सिस्टम से जुड़ा होता है। लाइक कंप्यूटर सेंटर में हमने देखा था, सेंट्रल को मतलब कि जो भी कंप्यूटर सेंटर था वो एक ही एरिया के अंदर था, तो उसके अंदर क्या था कि मल्टीपल कंप्यूटर थे, तो उसके ऑपरेट करने वाले स्टाफ भी मल्टीपल थे ना, तो उसको मल्टीपल ऑपरेट किया जाता था। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सेपरेटली उसको क्या किया जाता था, ऑपरेट किया। बट वो सारे के सारे जो कंप्यूटर सेंटर थे वो एक ही सर्वर से जुड़े हुए थे, एक ही सिस्टम से जुड़े हुए। तो ये हो गया एग्जाम्पल तरीके से ले सकते हो। तो सेंटर एंड ऑपरेट वन देर वन बट में बी अफेयर टू लार्ज सिस्टम ऑफ एनहांस परफॉर्मेंस। मतलब कि जो लार्ज सिस्टम है, मैंने कहा वैसे कि जो लार्ज सिस्टम है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ये क्या हो जाता है, एक लार्ज हो जाता है, एक लार्ज सिस्टम बनाने की जरूरत है। तो वो एक ही सेंटर से मैनेज नहीं किया जाता, तो उसको मल्टीपल हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये बात हो जाती है, उसका परफॉर्मेंस जो होता है सेंटर का वो अच्छा नहीं रहता है, उसको हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। द मेथड यूज हियर इज अदरवाइज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइज डीपी को अदर वर्ड के अंदर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये आपको एक गोल्डन आईएमपी की तरह याद रखना होगा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन डीपी है, तो डिसेंट्रलाइजेशन डेटा प्रोसेसिंग है, उसको दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा कि डिसेंट्रलाइज कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसकी जो लोकेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। मतलब उसका हार्डवेयर कुछ अलग तरीके से उसको एरिया दिया गया है, सॉफ्टवेयर का उसको अलग लोकेशन दिया गया है। तो ये सारा का सारा जो इंडिविजुअली वर्क होता है, तो उसका हमने डिफरेंस भी देखा। तो ये हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ डीपी। अब उसके आगे देखते हैं कि एडवांटेज क्या है डीपी के और डिसएडवांटेज क्या है। मतलब कि जो ये डिसेंट्रलाइज्ड डीपी है वो मॉडर्न जमाने वाले क्यों यूज करते हैं, तो उसका एक एडवांटेज भी होगा ना कि क्यों सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट यूज नहीं करते, ये क्यों डिसेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट यूज करते, तो वो हमें देखना। तो सबसे पहले हम उसके एडवांटेज देखेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला एडवांटेज है यूजर रिसीव रिपोर्ट एट सिस्टम रेट। यूजर है ना, वो सिस्टम रेट के हिसाब से अपना रिपोर्ट ले सकता है। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि यूजर को कोई भी चाहिए, मतलब कि आप देखने जाओ तो आप गूगल का एक ले लो कि गूगल एक मल्टी नेशनल कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है वो कंट्री वाइज अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारी कंट्री वो एक ही सेंट्रल से अमेरिका से ही यूज करते हैं। वो क्या करता है, डिसेंट्रलाइज्ड डीपी यूज करता है। मतलब कि उसका जो सर्वर होता है वो अपने कंट्री वाइज अलग अलग होता है। इंडिया में सर्वर अलग, मतलब कि इंडिया की जो भी इंफॉर्मेशन मैं सर्च करूंगा तो वो मुझे अमेरिका से नहीं मिलेगी, वो मुझे इंडिया के सर्वर में से मिलेगी। बट ओवरऑल जो होता है, जो सर्वर होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, एक मेन जो यूके में यूएस में है। मतलब कि आपको ये क्या है कि जो गूगल की जो आप इंफॉर्मेशन सर्च कर, आप जब इंडिया के अंदर बैठे बैठे जो इंफॉर्मेशन गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इंडिया से मिलेगी। मतलब कि इंडिया के जो सर्वर होगा गूगल का वहां से मिले। जब आप यूएस जाओगे तो वहां से आपको यूएस का सर्वर, मतलब कि आप किस सर्वर के नजदीक हो वहां से आपको इंफॉर्मेशन। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है कि यूजर को अपना जो सिस्टम रेट है ना उस हिसाब से उसको रिपोर्ट मिलेगा। दूसरा है जॉब प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड बाय लोकल मैनेजमेंट।
इसके अंदर जो जॉब प्रायोरिटी होती है ना वो लोकल मैनेजमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब कि इसके अंदर जॉब की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादातर होती है। तो आप देखने जाए कि अलग अलग कंट्री वाइज, अलग अलग उसके लोकेशन वाइज उसकी जो जॉब की या स्टाफिंग प्रोसेस अलग अलग होती है, तो इसलिए ये जॉब प्रायोरिटी अच्छी रहती है। तो सेंटर इज मच इजियर टू कंट्रोल। जो सेंटर है ना उसको कंट्रोल करने के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा वैसे ही कि हमें सारे कंट्री के हमें यूज नहीं करने। गूगल क्या करता है, गूगल का आप एग्जांपल ले लो, तो गूगल जो कंट्री वाइज अलग अलग सर्वर है, वो सारे के सारे सर्वर कहाँ से हैंडल करते हैं, मेन सर्वर यूएस के अंदर से। तो उसको सिंपली एक ही सर्वर यूज करना है, क्या, मेन सर्वर। सेंटर सर्वर कहाँ पे, यूएस में, तो वो एक ही हैंडल करेगा, वो अपने आप जो कंट्री वाइज जो भी सारे थे वो अपने आप हैंडल हो। तो ये जो सेंटर होता है ना उसको कंट्रोल करने का एक इजी तरीका हो जाता है। हमें सारी की सारी जो कंट्री है उसको करना नहीं चढ़ेगा, मतलब कि हम एक सेंटर को ही हैंडल करेंगे, सारे के सारे सेंटर अपने आप ही हैंडल हो जाएंगे। तो यह बात आपको याद है। देयर इज अ रिलीफ ऑन कंट्रोल कंप्यूटर वर्कलोड। वहां से हमें क्या मिले, जो कंप्यूटर जो वर्कलोड था ना उससे हमें रिलीफ मिलेगा। हमको सारे के सारे जो सेंट्रल पे कंप्यूटर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वर्कलोड उठाना नहीं पड़ेगा। हम देखने जाए तो सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर क्या था, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग के अंदर सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं एक ही सेंटर पे होते हैं, तो मतलब कि जो वर्कलोड होता है वो एक ही जगह पे होता है, सारी जगह पे नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पे देखने जाए तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, लोकेशन वाइज अलग अलग होते हैं, तो मेन सेंटर के अंदर को कुछ वर्क ही नहीं बचेगा, क्योंकि जो हमने पार्टीशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज वर्क होके अपने आप ही हमें मिल जाएगा। तो सेंट्रल लोकेशन पे कंप्यूटर वर्कलोड रहेगा ही नहीं, कम हो जाएगा। तो ये बात एक अच्छी। तो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस देखे जो डिसेंट्रलाइज किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है। इसके अंदर हमने 4 एडवांटेजेस देखे थे। पहला देखा था यूजर रिसीव रिपोर्ट एट सिस्टम रेट। सिस्टम रेट के हिसाब से यूजर क्या करता है, अपना रिपोर्ट रिसीव कर सकता है। जॉब प्रायोरिटी होती है और लोकल मैनेजमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब कि ये लोकल मैनेजमेंट पे अच्छा रहता है। तो सेंट्रल इज मच इजियर टू कंट्रोल। सेंट्रल को हमें कंट्रोल करने के लिए इजी हो जाएगा, एक तरीका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद देयर इज द रिलीफ ऑन कंप्यूटर सेंटर कंप्यूटर वर्कलोड, मतलब कि जो सेंट्रल कंप्यूटर का वर्कलोड है ना वो रिलीफ हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना हम सेंट्रल कंप्यूटर डीपी के अंदर देखते हैं। तो ये हो गए एडवांटेजेस। उसके बाद यहाँ पे उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिखे गए। तो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से डिसेंट्रलाइज्ड डीपी के, तो वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पेशलाइज्ड डीपी स्टाफ आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ईच लोकेशन, मतलब कि जो डेटा प्रोसेसिंग स्टाफ है ना उसका जो स्पेशल स्टाफ है उसको हमें ईच लोकेशन वाइज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब कि जहां जहां हमारे डेटा प्रोसेसिंग सेंटर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है जिस जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे हमें अलग से स्टाफ रखना पड़ेगा। हम सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर के बात करने जाए तो वहां पे क्या था, एक ही लोकेशन पे सारे के सारे स्टाफ थे, कहीं दूसरी लोकेशन पे हमें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। बट डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होगा, लोकेशन वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी लोकेशन वाइज हमें न्यू स्टाफ को लगाना पड़ेगा। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है कि जो डिसेंट्रलाइज का मेन एक डिसएडवांटेज देखने जाए तो उसका जो स्पेशल डीपी स्टाफ है ना उसको हमें ईच लोकेशन वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लोकेशन वाइज उसको अलग अलग रखना पड़े। मतलब कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो गूगल का। गूगल कंट्री वाइज उसका जो सर्वर होता है, उसका डेटा प्रोसेसिंग सेंटर होता है, कंट्री वाइज अलग अलग होता है। तो उसके जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सर्वर है वो यूएस में बैठ के ही हैंडल करेगा। उसको हैंडल करना है सभी कंट्री का, तो सभी कंट्री के अंदर उसको स्टाफ लेना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर ये जो स्टाफ है वो हैंडल करेगा, ये कंट्री है तो उसके अंदर ये स्टाफ, तो उसके अंदर जो स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना। द सिस्टम में बी नॉट लार्ज इनफ टू जस्टिफाई एम्प्लॉय ऑफ स्पेशल डीपी स्टाफ, देयरफॉर मोर प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन माई नॉट बी कंसिडर। मतलब कि जब आपका सिस्टम लार्ज होगा ना तभी ये काम का है। जब सिस्टम लो होगा, लार्ज नहीं होगा, उसका एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फैला हुआ है, तो वहाँ पे आप डीपी का यूज़ नहीं कर सकते। आप डीपी का यूज़ करोगे तो वो आपको क्या आ जाएगा, उसके अंदर लॉस होगा, क्योंकि
आपकी सिस्टम या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक जगह, कोई एक एरिया में ही है, सेंट्रलाइज तो है नहीं। तो आपको एक ही एरिया अभी हैंडल करना है, तो आप वहां पे क्या करोगे? डीपी क्या यूज करोगे? तो सभी लोकेशन के लिए आपको अलग अलग स्टाफ रखना पड़ेगा, तो उसका आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको इतनी जरूरत ही नहीं है तो भी आप डीपी रख रहे हो। जितनी लार्ज लोकेशन होगी, जितनी लार्ज आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, तभी ये डीपी आप यूज कर सकते हो। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है, कोई डिसएडवांटेज की तरह लिख सकते हो। डीपी सिर्फ लार्ज लोकेशन पे ही यूज कर सकते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज कर सकते। एक बात याद है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, इट ट्रेंड टू बी एवरी कॉस्टली बिकॉज until we often duplicate where other are doing। मतलब कि यहाँ पे एक क्या होता है, एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, डुप्लीकेशन, डेटा डुप्लीकेशन सिस्टम इसमें ज्यादा हो जाती है। हमने जैसे भी देखा था आगे, कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो सेंट्रलाइज डीपी था ना, उसके अंदर कोई भी डेटा वो डुप्लीकेशन नहीं होता था। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सर्वर है, आपका जो डीपी है, वो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग लोकेशन पे क्या हुआ है, बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सारे के सारे में जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो सकता है। आपको थोड़ी कंप्लीटली पता है कि किस लोकेशन पे डुप्लीकेट है, नहीं है, तो वो हो सकता है। तो ये यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ले सकते हो, डेटा डुप्लीकेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे कि आपकी सिस्टम है वो ज्यादा जगह यूज करती है, आपको वेस्टेज डेटा ज्यादा यूज करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो ये बात आपका याद रखनी है, डेटा डुप्लीकेशन इसके अंदर हो सकता है। डुप्लीकेशन में बी कवर्ड एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम गैदरिंग, एडमिनिस्ट्रेट और डेटा सिस्टम ऑपरेशन, सिस्टम सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। आपको ये जो डेटा डुप्लीकेशन है ना, कम करना है या उसको कवर करना है, तो वहां पे आपको एनालिसिस लगाने पड़ेंगे, उसको एक तरह से डिजाइन करना पड़ेगा, उसको एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेट ऑफ डेटा करना पड़ेगा, सिस्टम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो मेंटेनेंस कर सकते हो, तो ही आप डेटा जो डुप्लीकेशन है उसे बच सकते हो। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है, आपको याद रखना होगा कि डेटा सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज डीपी है, तो उसके अंदर कौन कौन सा डिसएडवांटेज है? तो उसके अंदर सबसे पहला डिसएडवांटेज है, जो स्टाफ है उसको इस लोकेशन पे हमें लगाना पड़ेगा। मतलब कि हमारा जो डिसेंट्रलाइज डीपी है वो अलग अलग लोकेशन पे बटा हुआ है, तो अलग अलग लोकेशन का जो हैंडल करने के लिए हमें डीपी स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दूसरा यही है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नहीं है तो आप डीपी यूज नहीं कर सकते, आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। और तीसरा डुप्लीकेशन, जो डेटा का डुप्लीकेशन है ना, इसके अंदर 100% होगा। तो आपको डेटा का डुप्लीकेशन नहीं करवाना है तो वहां पे आपको सिस्टम एनालिसिस लगाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, एल्गोरिदम डिजाइन करके उसका इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा मेंटेनेंस होगा, तो ये वन टाइप होगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डिसएडवांटेज इसके क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा डिसेंट्रलाइज डीपी के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद उसका हमने एडवांटेज देखा कि किस किस तरह का एडवांटेज है। उसके अंदर हम यूजर रिसीव डायरेक्टली रिपोर्ट रिसीव कर सकता है, उसका जॉब प्रायोरिटी वो लोकल मैनेजमेंट के द्वारा हम हैंडल कर सकते हैं, उससे भी अच्छी तरीके से। सेंट्रलाइज है, उसको अच्छी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो सेंट्रल कंप्यूटर वर्कलोड है वो कम हो जाता है, तो वो हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज डीपी, तो मतलब कि स्टाफ है उसको इस लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पर ही हम इसको सप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नहीं है तो वो हमें नॉन प्रॉफिटेबल होगा। उसके बाद डेटा डुप्लीकेशन या उसका खर्च है वो ज़्यादातर बढ़ जाता है, तो ये भी एक मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा जो डिसएडवांटेज था उसके अंदर यहाँ पे एक टॉपिक है, सिंस डेटा ऑफ सिमिलर एंटिटी आर हेड simultaneously in two or more different location। मतलब कि एक ही तरह का डेटा, एक ही तरह की चीज एक से ज्यादा लोकेशन पे भी हो सकती है। इट ट्रेंड टू बिकम इनोसेंट, नो वन नो विच इफ एनी वर्जन ऑफ डेटा इज द मोस्ट अप टू डेट। मतलब कि आप कहीं सॉफ्टवेयर का अपडेट करने जा रहे हो तो आपको क्या करना, आपको जितनी भी जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको सबके अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन अलग ही करना पड़ेगा। आप एक बात बता सकते हो कि आप जो सेंट्रलाइज डीपी था उसके अंदर आपको कोई सॉफ्टवेयर न्यू अपडेट करना था तो आपको एक ही लोकेशन पे करना पड़ता था ना,
बट डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या था, ये जो सारे के सारे सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज है, तो आपको न्यू सॉफ्टवेयर लाना है, न्यू एल्गोरिदम लाना है या आपको कुछ ऐड करवाना है, तो वो आप एक की नहीं सारे के सारे जिस जगह पे आपको आपका जो भी कंप्यूटर सेंटर है या डेटा प्रोसेसिंग सेंटर बना हुआ है, तो वो सारे की सारी लोकेशन पे आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक मेन दिक्कत हो जाती है, एक ही साथ आपको सब पे क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये एक मेन डिसएडवांटेज हो जाता। तो अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक हम देखने वाले हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। आगे हमने देखा था, सबसे पहले आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि सेंट्रलाइज का एडवांटेज क्या होता था, उसका डिसएडवांटेज क्या होता था, उसको कैसे वर्क कर सकते थे। दूसरा हमने आज देखा कि डिसेंट्रलाइज का एडवांटेज डिसएडवांटेज उसको कैसे काम करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट अब हम देखेंगे कि सेंट्रलाइज अच्छा है कि डिसेंट्रलाइज, दोनों के बीच पर हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे देखें। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। अ सेंट्रलाइज कंप्यूटर सेंटर हैंडल ऑल प्रोसेसिंग एट अ सिंगल कंप्यूटर साइट। सेंट्रलाइज है ना, उसको हम ऑल प्रोसेसिंग, उसकी जो भी प्रोसेसिंग हम सिंगल कंप्यूटर साइट से मेंटेन कर सकते हैं, सिंगल डेटाबेस से मेंटेन कर सकते हैं, सेंट्रलाइज डेवलपमेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो हम सेंट्रल तरीके से ही कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसका एडवांटेज होता है सिंगल क्रिएट सेंट्रल डेटाबेस एज अ सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, प्रोवाइड सेंट्रल टेक्निकल सर्विस, सेट डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेंट्रली एंड ऑल अलोकेशन कंप्यूटर रिसोर्स सेंट्रली। तो हम जो सेंट्रलाइज के अंदर क्या सेंट्रलाइज डीपी है ना, उसके अंदर हम कंप्लीटली सेंट्रलाइज कर सकते हैं। हमें किसी भी एक ही लोकेशन पर पर्टिकुलर फोकस करना पड़ेगा, हमें किसी और लोकेशन पे करने की जरूरत नहीं। हमें कुछ भी मेंटेन करना है तो एक ही लोकेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, एक ही डेटाबेस को मेंटेन करना पड़ेगा, एक ही साइट को मेंटेन करना पड़ेगा, एक ही डेवलपमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा, एक ही सेट ऑफ प्रायोरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, एक ही हमें लोकेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये मेन क्या हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये कि हमें जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर सेंटर है ना, उसको एक ही जगह से एक ही बार मेंटेन करना पड़ेगा। The system remote user server by transporting input and output data physically in electronic। मतलब कि जो सिस्टम वाइज जो डेटा है ना, वो एक ही तरीके से आप उसको ट्रांसपोज कर सकते हो, इनपुट आउटपुट कर सकते हो। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एडवांटेज है। उसके हिसाब से हम डिसेंट्रलाइज का देखने जाए तो डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर में भी हैव नो सेंट्रल कंट्रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, नो कम्युनिकेशन लिंक अमंग द automations, computer units and stand-alone processor and database at various sites. Each unit fund is one information processing activity and it is totally responsible for all development and operation। तो डिसेंट्रलाइज के अंदर मेन दिक्कत क्या होती, कुछ भी सेंट्रलाइज नहीं होता क्योंकि हम सेंटर से कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उसकी डेटाबेस की साइट भी हमें मैन्युअली वेरियस साइट को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, उसका प्रोसेसर को भी हमें मैन्युअली सब लोकेशन द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसकी जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस है उसको भी हमें जो लोकेशन वाइज उसको भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये मेन क्या है, आप गोल्डन आईएमपी की तरह ले सकते हो इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज, जो आपको एग्जाम के अंदर 100% यह आ सकता है कि सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज के अंदर लिखिए तो उसका अंदर आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक यही होगा कि सेंट्रल के अंदर सब कुछ सेंट्रल से हम कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज के अंदर हमें मैन्युअली सब जो लोकेशन वाइज हमें वेरियस साइट को मैनेज करना पड़ेगा, वेरियस प्रोसेसर को मैनेज करना पड़ेगा, हमें कोई डेटाबेस इंप्लीमेंट करना है तो वेरियस साइट के थ्रू हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज कंप्यूटर सेंटर इज दैट दे प्रोवाइड फॉर स्टैंडर्डिटी इन द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम कंप्यूटर सेंटर का सेंट्रलाइज वर्जन हम एडवांटेज देखने जाए तो उसके अंदर क्या होगा, जो डेटा है ना वो एक स्टैंडर्ड तरीके से रहेगा, उसका कलेक्शन एक स्टैंडर्ड तरीके से कर सकते हैं, और उसको किसी को हमें इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसको भी एक स्टैंडर्ड तरीके से दे सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये एक मोस्ट ऑफ टॉपिक आपको एडवांटेज की तरह ले सकते हो कि किसी भी तरह का आपको डेटा है तो आप इसको स्टैंडर्ड तरीके से ले सकते हो, किसी भी तरह का उसका कलेक्शन बना सकते हो। There are also some economics of scale. Centralized computer center reduce the need
फॉर मल्टी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेस पर्सनल एंड डेटाबेस। ये क्या करता है, इसकी जो स्केल है ना वो इकोनॉमिक तरीके से होगी, मतलब कि इसकी जितनी आपके ऑर्गेनाइजेशन बढ़ी उसकी स्केल भी बढ़ी। तो इसका एक मेन जो आप बोल सकते हो एडवांटेज वो क्या है, आप एक ही जगह से क्या कर सकते हो, मल्टीपल हार्डवेयर का यूज नहीं करना पड़ता, मल्टीपल स्पेस का यूज नहीं करना पड़ता, पर्सनल और डेटाबेसेस को आप मल्टीपल यूज नहीं कर सकते, आपको एक ही डेटाबेस का यूज है। तो ये जो सारी की सारी जो हमने देखे कि मल्टीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेस पर्सनल डेटाबेसेस, वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो वो इतना हमारा काम ही कम हो जाता है, इतना लोड ही कम होता है। इट मे बी पॉसिबल टू रिक्वायर मोर क्वालिफिकेशन पर्सनल इन सेंट्रल फैसिलिटी। तो हम देखने जाए तो हम जितनी क्वालिफिकेशन हम क्रिएट करनी है ना उतनी हम कर सकते हैं सेंट्रलाइज फैसिलिटी। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेंट्रलाइज का मेन एडवांटेज है कि हम कलेक्शन डेटा अच्छे तरीके कर सकते हैं, उसका रिलीज भी अच्छी तरीके कर सकते हैं, हमें मल्टीपल किसी भी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेस पर्सनल एंड डेटाबेसेस की ज़रूरत नहीं है, हम सिंगल के जरिए ही काम चला सकते हैं। तो ये एक मेन टॉपिक हो गया। यूजर मोटिवेशनल एंड स्ट्रेटिफिकेशन आर इंक्रीज अंडर अ डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट। मतलब यूजर एक मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं और सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं डिसेंट्रलाइज के जरिए। This is attributed because user feel more involvement and more responsibility. System are better customized to their specific needs and usually get better response time in routine operation and well as in request for changes. एक मेन एडवांटेज डिसेंट्रलाइज का यहाँ पे दिखा है कि यूजर है ना वो कम्प्लीटली अपना सेटिस्फेक्शन अपना मोटिवेशन कर सकते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ मान लीजिए कि गूगल अभी क्या है, डिसेंट्रलाइज है। अगर जो सेंट्रलाइज होता मतलब कि उसका जो सर्वर होता वो खाली यूएस में ही होता, किसी और कंट्री में नहीं होता, तो हमें जब डेटा चाहिए तो हम कहाँ पे जाए, सर्च करेंगे तो हमें डायरेक्ट यूएसए के ही डेटा मिलेगा ना, उसके ही सेंटर, क्योंकि हमारे वो गूगल क्या है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज तो है नहीं। तो हम जो भी डेटा सर्च करेंगे वो हम कहाँ से मिलेगा, यूएसए के सर्वर से मिलेगा। तो ये हम सर्च करते हैं। बट दुनिया से कोई भी लोग एक आप देखने से आए तो एक सेकंड में से कितने जो लोग हैं, कितने पीपल है वो गूगल में सर्च करते होंगे। तो आप देखने से करोड़ों लोग एक ही साथ गूगल का यूज करते हैं। तो वो सेंट्रलाइज होता तो एक ही साथ करोड़ों लोगों को डेटा देने के लिए गूगल क्या हो जाता, हैंग हो जाता। आप बोल सकते हो सर्वर उसका लोड ले गए, क्योंकि उसको ट्रैफिक हैंडल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही टाइम पे आपको करोड़ों लोगों को डेटा आपको भेजना है, तो सर्वर उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं कर। तो ये डिसेंट्रलाइज के अंदर आप कंप्लीटली उसका एक एडवांटेज ले सकते हो। सेंट्रलाइज के अंदर हम इतना ज्यादा हम एक साथ डेटा हम नहीं दे सकते यूजर को, तो डिसेंट्रलाइज उसको कर दीजिए। मतलब कि गूगल है वो डिसेंट्रलाइज हो गया, जैसे कि कंट्री वाइज उसका सर्वर जरूरी है। मतलब कि हम डेटा सर्च करेंगे तो मुझे यूएसए के अंदर से, यूएसए के सर्वर के अंदर से डेटा नहीं मिलेगा, मुझे किससे मिलेगा, मुझे इंडिया के सर्वर से ही मिलेगा ना। तो ये क्या हो गया, दूसरी कंट्री का है वो हमारे सर्वर के अंदर आ ही नहीं सकता। तो वो क्या है, सर्वर के अंदर क्या है, लोड नहीं लेगा, मतलब कि उसकी ट्रैफिक कंट्रोल होगी, कंट्री वाइज उसकी ट्रैफिक कंट्रोल होगी, जिससे कि क्या होगा, कभी कभार गूगल बंद ही नहीं होगा। आपने कहीं देखा है कि गूगल का आज सर्वर डाउन हो गया, तो ये बात है, उसकी ट्रैफिक कहीं भी कंट्रोल नहीं होती। तो ये एक मेन आप देख सकते हो। तो ये एक मेन टॉपिक है कि आप उसको डिसेंट्रलाइज कर दो तो यूजर को अच्छा रिस्पॉन्सिबल मिलेगा, उधर सेटिस्फेक्शन होगा। तो ये एक मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। फिर से हम देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने देखा कि डिसेंट्रलाइज कैसे वर्क करता है, उसका काम कैसा होता है, उसके इंट्रोडक्शन के अंदर देखा। उसके बाद देखा कि डिसेंट्रलाइज का एडवांटेज डिसएडवांटेज। उसके बाद हमने उस दोनों का मेन डिफरेंस देखा कि मेन डिफरेंस क्या है, सेंट्रलाइज वैसे डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया आपकी स्क्रीन के अंदर, तो आपका जब लेक्चर कंप्लीट हो तभी आपको फुलफिल करना रहेगा। ओके, थैंक यू।